हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉर्पियन किंग है और वो कई सालों से जंग जीतता आ रहा है। लेकिन अब की बार वो एक जंग हार जाता है तो उसके साथियों को और उसको एक डेजर्ट में छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। कई दिन गुजर जाते हैं और उसके सारे साथी मर जाते हैं। अब वो बाकी बचता है तो वो गॉड से प्रे करता है कि आप मेरी जान बचा लें, सिर्फ तब तक जब तक मैं दुश्मनों को हरा दूं, उन्हें मार दूं, और उसके बाद मैं आपको अपनी जान देने को तैयार हूँ। तो वहाँ का गॉड उसकी प्रे सुन लेता है। यानी एक ऐसी चीज जिसे वो लोग गॉड कहते थे। वो स्कॉर्पियन किंग को काफी ज्यादा आर्मी देता है और उस आर्मी का लीडर बना देता है उसको। वो अपने गॉड की हेल्प से सारे दुश्मनों को हरा देता है, लेकिन क्योंकि उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि जब वो अपने दुश्मनों को हरा दे तो वो अपनी जान की कुर्बानी भी देगा, वादे के मुताबिक उसकी जान ले ली जाती है और उसकी जिंदा की हुई आर्मी को भी वापस उसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ पर वो मर चुके थे। ये था पास्ट का टाइम। अब हम देखते हैं कि कई हजार साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी स्कॉर्पियन किंग और वो आर्मी अभी भी उसी जगह पर मरी पड़ी है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है। अब सीन चेंज होता है और हम ड्रेक और एवेलीन को देखते हैं। इन चंद सालों में उनकी शादी हो चुकी थी और उनका एक क्यूट सा बेटा भी था जो कि उन्हीं के साथ उन्हीं जैसे काम करता था। और आजकल वो उस जगह पर थे जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग ने अपनी आखिरी जंग लड़ी। एवेलीन को एक सीक्रेट डोर नजर आता है। वो जब उस डोर को खोलती है तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के खोलने पर उसे स्कॉर्पियन किंग का एक कड़ा मिलता है, एक ब्रेसलेट नजर आता है। लेकिन जो उस बॉक्स पर लिखा हुआ था शायद उसने वो ठीक से नहीं पढ़ा था। उस पर लिखा था कि इस बॉक्स को खोलते ही दरियाई नील का पानी यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसे ही होता है, वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है। जैसे तैसे करके वो तीनों अपनी जान बचा के वहाँ से बाहर आ जाते हैं और फिर वो अपने मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं, इजिप्ट से बहुत ज्यादा दूर। उस दौरान हमें ये दिखाया जाता है कि जिस जगह पर प्रीस्ट की डेथ हुई थी और उसकी वो बुक गुम हो गई थी जिससे वो किसी को भी जिंदा कर सकता था, वहाँ पर कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं और उन्हें वो बुक वहाँ से मिल जाती है। हैरत की बात ये कि उन्हें प्रीस्ट की बॉडी भी वहाँ से मिल जाती है। प्रीस्ट की डेड बॉडी जो कि कई साल से लापता थी, उसी डेड बॉडी को देखने एक लड़की भी आती है जो कि बिल्कुल उसी लड़की जैसी थी जिसे प्रीस्ट पसंद किया करता था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब स्कॉर्पियन किंग के उस कड़े की तलाश में है। उनको पता चलता है कि ये कड़ा रिक और एवेलीन को मिला था और अब वो इस मुल्क में नहीं है, तो वो लोग उनके पास उनके मुल्क चले जाते हैं। उसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि रिक और एवेलीन का बेटा वो कड़ा देख रहा होता है। वो उसे अपने हाथ में पहन लेता है, जिसके बाद उसमें से एक लेजर निकलती है और उसके सामने एक स्क्रीन चल जाती है जिसमें उसे डेजर्ट और पिरामिड्स नजर आते हैं। वो काफी घबरा जाता है और अपना ब्रेसलेट उतारने की कोशिश करता है, यानी वही कड़ा जो कि स्कॉर्पियन किंग का था। वो काफी घबरा जाता है और स्कॉर्पियन किंग का वो कड़ा उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ के साथ मजबूती से लग चुका था और उतर ही नहीं रहा था। तो वो उसे अपने कोट की स्लीव के नीचे छुपा लेता है। जब वो खुदाई करने वाले लोग एवेलीन के पास आते हैं वो कड़ा लेने के लिए, तभी उनके पास वो आदमी भी आ जाता है जो कि फिरौन का और उस जगह का गार्ड था और कई सालों से उस जगह की हिफाजत कर रहा था कि कोई यहाँ पर न आए। वो भी आजकल इनके साथ रह रहा था। वो एवेलीन को मना करता है कि इन्हें वो कड़ा हरगिज़ न देना। तो दूसरे लोग एवेलीन को और उस कड़े को अपने साथ ले जाते हैं। वो गार्ड भागकर रिक के पास जाता है और उसे एक आदमी की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि ये उनका लीडर है। इसी आदमी ने तुम्हारी बीवी को किडनैप किया है और वो कड़ा भी ले गया है। तो रिक का बेटा उनसे कहता है कि आप लोग परेशान ना हो, कड़ा मेरे पास है और ये आदमी को मैं जानता हूँ, ये आदमी म्यूजियम में काम करता है। अब ये लोग म्यूजियम के लिए निकल पड़ते हैं। गार्ड रिक को बताता है कि जैसे कि तुम्हारे बेटे ने ये कड़ा पहन लिया है, अब इस कड़े के पहनते ही स्कॉर्पियन किंग 7 दिन के अंदर अंदर जिंदा हो जाएगा। और तुम जानते हो जो स्कॉर्पियन किंग को मारेगा वो उसकी सारी आर्मी पर कमांड कर सकेगा और उसे कंट्रोल कर सकेगा। इसीलिए तो सारे लोग उस प्रीस्ट को जिंदा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। अगर उसे मैजिकल स्पेल से जिंदा कर लिया गया तो वो स्कॉर्पियन किंग को हरा देगा। इसके बाद वो लोग प्रीस्ट के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर रूल करेंगे। ये सारे लोग फौरन से म्यूजियम पहुंच जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि जब वो लोग बॉक्स खोल रहे होते हैं तो उसमें कड़ा नहीं होता। तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और एवेलीन को आग में फेंकने का ऑर्डर देते हैं। उसी दौरान वो लोग प्रीस्ट को भी जिंदा कर देते हैं और उसके सामने वही लड़की होती है जिसकी शक्ल प्रीस्ट की उस लड़की से मिलती थी जिसे वो पसंद करता था। असल में वो उसी लड़की का दूसरा जन्म था, यानी वो दोबारा पैदा हुई थी, लेकिन उसे अपने पास की सारी बातें याद थी और वो प्रीस्ट से बातें करने लगती है। इसी दौरान ड्रेक और उसके साथी एवेलीन को बचाकर वहाँ से चले आते हैं, लेकिन प्रीस्ट भी अपनी मम्मी आर्मी को जिंदा कर देता है और उन लोगों के पीछे लगा देता है। वो लोग एवेलीन और रिक के बेटे को किडनैप करके ले जाते हैं और अब प्रीस्ट, वो लड़की और बाकी सारे लोग एक ट्रेन में होते हैं रिक और एवेलीन के बेटे के साथ। प्रीस्ट उस बच्चे के पास आता है और कहता है कि ये कड़ा तुमने अपने हाथ में पहन रखा है, और जो कोई ये कड़ा पहन लेता है उसे वो रास्ता भी पता चल जाता है जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग जिंदा होने वाला है। दूसरी तरफ एवेलीन और रिक अपने बेटे को लेकर काफी परेशान होते हैं, तो वो अपने एक दोस्त के पास जाती है जिसके पास हॉट एयर बैलून था। वो उससे मदद मांगते हैं कि हमें वहाँ तक ले चलो जहाँ पर वो प्रीस्ट और उसके बाकी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ रिक और एवेलीन का बेटा ट्रेन से खुद को आजाद करके बाहर आ जाता है एक पुराने किले के अंदर, जहाँ पर उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं उस जगह के जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग ने जिंदा होना था।
लेकिन तभी वहाँ पर प्रीस्ट उसे दोबारा से आकर पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं कि प्रीस्ट और वो लड़की जिसकी शक्ल प्रीस्ट की पसंदीदा लड़की से मिलती थी, प्रीस्ट उस लड़की की सोल जो कि अंधेरे में कहती उसे वापस बुलाता है, वो ऐसा उस बुक में से करता है और वो सोल इस नई लड़की में डाल देता है, जिसकी वजह से इस लड़की को सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। इसी के साथ साथ एवेलीन को भी सेम विजन्स आने लगते हैं। एवेलीन को पता चलता है कि वो फिरौन की बेटी थी, यानी वहाँ की प्रिंसेस थी। उसकी आंखों के सामने प्रीस्ट ने और उस लड़की ने फिरौन की जान ली थी। यही वजह थी कि ये एंशिएंट हिस्ट्री में इतनी आगे थी और उसे पास से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाती थी, जैसे कि बुक्स, बॉक्सेस और ये कड़ा वगैरह। अब हम एवेलीन और रिक को देखते हैं। वो हॉट एयर बैलून में उसी जगह पर जाते हैं, उसी ट्रेन के पास। लेकिन जब वो ट्रेन के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें अपना बेटा कहीं नजर नहीं आता। पास ही रेत से एक चीज का मॉडल बना होता है जो कि वही जगह लग रही थी जहाँ पर उनको जाना था। उन्हें पता चल जाता है कि अब प्रीस्ट और वो लड़की उनके बेटे को यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन प्रीस्ट को पता चल जाता है और वो पानी बहुत ऊपर उठाकर उनके हॉट एयर बैलून को क्रैश कर देता है। ये लोग उससे उतर जाते हैं। कार्ड, रिक और एवेलीन आगे बढ़ते हैं जंगल में। उन्हें वहाँ पर प्रीस्ट के कुछ लोग दिखाई देते हैं और वहीं पर ममीज भी होती हैं जिनकी हाइट काफी छोटी थी। वो उन पर अटैक कर रही होती हैं, जो कि प्रीस्ट की काफी ज्यादा आर्मी को मार देती हैं। वहीं पर रिक और एवेलीन का बेटा भी होता है। रिक अपने बेटे को उठा के वहाँ से भाग जाता है। अब इनके पास टाइम बहुत कम रह गया था। अगर सुबह से पहले पहले वो उस जगह यानी उस पिरामिड ना पहुँचते तो इनके बेटे की जान जा सकती थी उस कड़े की वजह से। वहाँ पर एवेलीन का भाई भी होता है और वो सब मिलकर उस पिरामिड की तरफ भागने लगते हैं और फाइनली सुबह होने से कुछ देर पहले वो पिरामिड की तरफ जंप लगा देते हैं, जिससे उनके बेटे की जान बच जाती है। वो कड़ा उसके हाथ से अलहदा हो जाता है और वो उसे दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पर एवेलीन और उसका भाई भी आ जाते हैं, लेकिन प्रीस्ट की वो पसंदीदा लड़की आकर एवेलीन को जान से मार देती है। रिक जब ये देखता है तो वो बहुत सैड हो जाता है और वो ये सोचता है कि मैं इनसे जरूर बदला लूंगा। वहीं पिरामिड में हम प्रीस्ट को और उस लड़की को देखते हैं। तभी कुछ काली चीजें आती हैं और वो प्रीस्ट में से सारी पावर्स निकाल लेती हैं जो कि स्कॉर्पियन किंग ने भेजी थी। वो जिंदा जो होने वाला था और वो नहीं चाहता था कि कोई उस जितना ताकतवर हो। प्रीस्ट को यहाँ पर समझ नहीं आता कि उसके साथ वो क्या गया। उसी दौरान वो आदमी जिसने प्रीस्ट को जिंदा किया था, यानी वही म्यूजियम वाला, उसको स्कॉर्पियन किंग का वो गिरा हुआ कड़ा मिल जाता है। उसे एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन साइन मिलता है। वो कड़े को अपने हाथ में पहन लेता है और उस साइन में मौजूद एक होल में अपना हाथ डाल देता है, जो कि इस बात की तरफ इशारा था कि अब स्कॉर्पियन किंग और उसकी आर्मी जिंदा होने वाली है और जल्द यहाँ पर पहुंच जाएगी। बाहर वो कार्ड भी होता है जो कि अपनी पर्सनल आर्मी लिए खड़ा होता है कि किसी भी वक्त स्कॉर्पियन किंग की अगर आर्मी आ जाए तो वो उसे हरा सके, वरना दुनिया तबाह हो सकती है। वहीं पर एवेलीन का बेटा और एवेलीन का भाई काफी उदास होते हैं उसकी डेथ की वजह से। तो एवेलीन का भाई उस बच्चे को समझाता है कि बेटा परेशान नहीं हो, हमारे हाथ एक बार वो बुक लग जाए जिससे जिंदा किया जा सकता है मरे हुए लोगों को, तो फिर देखना तुम्हारी मॉम फौरन से जिंदा होकर हमारे पास आ जाएंगी। वो लोग अंदर जाते हैं पिरामिड में और प्रीस्ट की उस पसंदीदा लड़की से वो बहुत चालाकी से बुक छीन लेते हैं। एवेलीन के बेटे को इजिप्ट की पुरानी जुबान पढ़नी आती थी तो वो बुक पढ़ने लगता है, जिसके बाद उसकी मॉम यानी एवेलीन जिंदा हो जाती हैं। अब एवेलीन में और प्रीस्ट की उस पसंदीदा लड़की में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। दूसरी तरफ प्रीस्ट के दिल में बदले की आग होती है। वो कहता है कि मैं स्कॉर्पियन किंग को जगाकर उसे मार कर ही दम लूंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रिक आ जाता है जो उसे रोकता है और उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। और इसी लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि वहाँ का दरवाजा खुलता है और अब स्कॉर्पियन किंग जिंदा हो चुका था। इसकी बॉडी में स्कॉर्पियन जितनी ही टांगे होती हैं और ये काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होकर वापस आता है। स्कॉर्पियन किंग को देख के तो प्रीस्ट डर जाता है, क्योंकि अब वो एक नॉर्मल इंसान था। उसकी सारी पावर स्कॉर्पियन किंग ने जो ले ली थी। वो समझ आता है कि मैं इसे चाहकर भी नहीं हरा सकता। अब स्कॉर्पियन किंग जब उसे मारने के लिए आता है तो उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं आपका गुलाम हूँ। वो रिक की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये आदमी आपको मारना चाहता है। तो स्कॉर्पियन किंग रिक की तरफ बढ़ता है, लेकिन रिक भी क्योंकि एक इंसान था वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, तो उसे जान बचाकर भाग रहा होता है कि तभी वो एक पत्थर के पास आकर खड़ा हो जाता है जिस पर कुछ ड्राइंग बनी हुई थी। पत्थर को खोद कर कुछ बनाया गया था जिसमें एक आदमी एक बहुत बड़े नेज़े से स्कॉर्पियन किंग को मार रहा है। तो वो समझ जाता है कि स्कॉर्पियन किंग को नेज़े से ही मारा जा सकता है। तभी एवेलीन का भाई आ जाता है और उसके हाथ में वही नेज़ा होता है। रिक उसे कहता है कि ये नेज़ा मेरी तरफ फेंको, तो एवेलीन का भाई वो नेज़ा उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन बीच में ही प्रीस्ट वो नेज़ा कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। यहाँ पर प्रीस्ट की प्लानिंग फिर से बदलने लगती है। वो कहता है कि क्यों ना अब मेरे हाथ में नेज़ा आ गया है तो मैं स्कॉर्पियन किंग को मार दूं और खुद सारी दुनिया पर राज करूं, मुझे किसी की गुलामी ना करनी पड़े। और इसी के साथ वो ये नेज़ा स्कॉर्पियन किंग की तरफ फेंकता है। दूसरी तरफ रिक ने स्कॉर्पियन किंग के चारों तरफ आग लगा दी थी जिसमें वो फंस कर रह गया था, और इसी दौरान प्रीस्ट उसकी तरफ वो नेज़ा फेंक देता है, लेकिन वो नेज़ा स्कॉर्पियन किंग को लगने से पहले ही रिक वो नेज़ा पकड़ लेता है। स्कॉर्पियन किंग रिक पर ही हमला कर देता है
लेकिन रिक भी जल्दी से वो नेजा उसके अंदर घुसा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिरामिड के बाहर जब वो गार्ड उस आर्मी से लड़ रहा होता है, तभी स्कॉर्पियन किंग की और काफी ज्यादा आर्मी उसकी तरफ आ रही होती है, जो कि स्कॉर्पियन किंग के मर जाने से खुद भी खत्म हो जाती है। अब पिरामिड के अंदर हम देखते हैं कि हर चीज तबाह हो रही है, जमीन खुल चुकी है और उसके नीचे ब्लैक सोल्स हैं, जो कि रिक और प्रीस्ट को अपने अंदर खींच रही होती हैं, क्योंकि रिक और वो प्रीस्ट वहाँ पर लटके होते हैं। एवेलिन फौरन से रिक को बचाने वहाँ पर आती है कि मैं आपके बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्रीस्ट भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो अपनी पसंदीदा लड़की से कहता है कि तुम भी मुझे बचाने आओ, मैं यहाँ मर रहा हूँ। लेकिन उस लड़की को तो बस अपनी जान की फिक्र थी, वो वहाँ से चली जाती है। प्रीस्ट जब ये देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस लड़की को मैं कई हजार साल से जिंदा करने की कोशिश करता रहा, उससे प्यार करता रहा, वो तो असल में मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। और वो सैड होके अपने आप को खुद ही उस गहरी जगह में फेंक देता है, जिसके बाद वो ब्लैक सोल्स उसे पकड़ लेती है और उसे मार डालती है। लेकिन प्रीस्ट की पसंदीदा लड़की भी नहीं बच पाती। वो जब बाहर जा रही होती है तो एक ऐसी जगह में गिर जाती है जहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक कीड़े होते हैं और वो कीड़े उसको खा जाते हैं, जिससे वो भी मर जाती है। अब रिक, एवेलिन का बेटा और एवेलिन का भाई, ये चारों बच जाते हैं। ये लोग वहाँ से बाहर आते हैं, लेकिन सारे रास्ते तबाह हो चुके थे और तूफान आ चुका था। ये लोग पिरामिड के टॉप पर जाते हैं और तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसके पास हॉट एयर बैलून था और वो इनको अपने साथ बिठा लेता है। लेकिन तभी एवेलिन का भाई उस बैलून से लटक जाता है। तभी वो देखता है कि पिरामिड के टॉप पर एक हीरा है, काफी कीमती हीरा, और वो उसको उठा लेता है। तो फिर ये सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। वो गार्ड जो कि आर्मी से लड़ रहा था, पहले ही खतरा जानकर इस जगह से काफी दूर जा चुका था। और जब ये सब लोग हॉट एयर बैलून में अपने अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो वो नीचे से इनको फिर से थैंक यू कहता है कि एक बार फिर से इन लोगों ने दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।